समझ गया। इतिहास में कुछ जानकारी लेते हैं कि कहाँ से किया जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1885 से। 1885 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1885 में क्या हुआ है कुछ समझ गया। तो देखो हमारे देश में बहुत सारे यानी कि पहले पार्टियां बना था पार्टी, तो सब फेल हो जाता था, उतना सक्सेस नहीं होता था। तो 1885 में एक पार्टी की स्थापना हुआ था जिसका नाम था INC शॉर्ट में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडियन समझ गया NATIONL नेशनल कांग्रेस, जिसको आज के नाम से भी जाना जाता है कांग्रेस। समझ गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यानी कि 1885 में हुआ था। समझ गया। अंग्रेज के टाइम में था। 1885 में यानी कि स्थापना हुआ। समझ गया। किस लिए स्थापना हुआ था, यानी कि बहुत सारे यानी कि लोग यानी कि जो इसमें स्थापना करके सोचते थे कि हम लोग का देश जो गुलाम है उसको यानी कि आजाद यानी कि कराया जाए। समझ गया। आजाद कराया जाए। तो स्थापना तो 1885 में INC के हो गया था, जिसको आज कांग्रेस के भी नाम से जाना जाता है। समझ गया। और इसमें स्थापना करने वाला जो था यानी कि आदमी जो थे, तो एक थे यानी कि एक अंग्रेज की तरफ से ही कोई व्यक्ति था, उसी से करवाया गया था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। इसी से स्थापना कराया गया था। और एक उसमें भारतीय भी शामिल थे, जिसको यानी कि नाम है दादा भाई नौरोजी। यानी कि ये व्यक्ति थे जो कि यानी कि अगर इंडियन से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय में कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। भाई हमारे भारतीय नहीं थे। समझ गए। ब्रिटिशियन कोई था A.O. ह्यूम, जिसके थ्रू यानी कि स्थापना किया गया था। समझ गया। कांग्रेस का एक ही मकसद ज्यादा रहता था ना, कि हम लोग का भारत यानी कि कैसे यानी कि आजाद कैसे हो, जो गुलाम है लोग, इसी थ्रू से यानी कि स्थापना किया गया था। समझ गया। और इसका स्थापना कहाँ किया गया था पता है? बम्बई में किया गया था। पहले बम्बई कहा जाता है, अब ना मुंबई कहा जाता है। यानी कि इसका स्थापना कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। बम्बई में यानी कि इसका स्थापना किया गया था। समझ गया। और उसके बाद 1885 में स्थापना हुआ और लगातार 4 गो मीटिंग हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कभी कभी। 4 मीटिंग हुआ था। एक तो 1885 में हुआ था, फिर 1885 में हुआ, फिर 1886 में हुआ, फिर 1887 में हुआ, 1888 में हुआ। और ये सब मीटिंग अलग अलग जगहों पर हुआ था। पहला मीटिंग क्योंकि स्थापना होता बम्बई में, तो यानी कि पहला मीटिंग तो बम्बई में ही हुआ होगा। दूसरा मीटिंग कहाँ हुआ था? कोलकाता में। पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा मीटिंग यानी कि हुआ था, क्या बोलते हैं यहाँ मद्रास में। तीसरा मीटिंग कहाँ हुआ था? मद्रास। और यानी कि चौथा मीटिंग हुआ था इलाहाबाद। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में मीटिंग हुआ था। समझ गया। तो यहीं से हमारा यानी कि शुरुआत होता है 1885 से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था ना, वहीं से हमारा यानी कि स्टार्ट होता है कुछ। समझ गया। फिर उसके बाद में 1885 के बाद हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है 1905। क्या आता है? 1905। 1905 में हमारा बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। 1905 जो है बंगाल विभाजन के नाम से ही जाना जाता है, बंगाल डिवाइडेशन। तो बंगाल विभाजन क्या था 1905, इसके बारे में समझते हैं। देखो 1905 में ऐसे बंगाल का विभाजन हुआ था। समझ गया। बंगाल को 2 हिस्सा में बांटा गया था। समझ गया। जानता है ऐसे क्यों किया गया था? जैसे देखो पहले के अंग्रेज लोग रहता था ना, वो देखता था कि जहां जहां देखता था कि हमारे खिलाफ बहुत से आदमी खड़े हो गए, या हमारे बारे में लोग बहुत सारे यानी कि लड़ाई यानी कि लगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो देख रहा है कि बहुत सारे यानी कि हमारे विपक्ष में यानी कि खड़ा हो जा रहा है, विपक्ष में यानी कि बोल रहे हैं, तब क्या किया जाएगा? तो क्या करता था ना कि जहाँ पे जमीनी हिस्सा के आधार पर उसको 2 भाग में बांट दिया, यानी कि बांट देता था, जमीनी भाग के हिसाब से अलग अलग कर देता था। तो बंगाल में वही चीज हुआ था, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग उसके विपक्ष यानी कि खड़ा हो गए थे, तो सोचा ऐसा कि ऐसा करते हैं, इसको 2 हिस्सा में कर देते हैं।
तो बंगाल को फिर वही क्या किया था कि 2 हिस्सा में बांट दिया था। तो एक बांटा जिसको ईस्ट बंगाल के नाम से जाना गया, समझ गया, एक वेस्ट बंगाल के नाम से जाना गया। और ईस्ट बंगाल के जो बांटा था उसको नाम रखा था ढाका, ठीक है। बाद में यही चल के हो गया ढाका, ठीक है। और फिर ये तो वेस्ट बंगाल जो उस समय कोलकाता था, समझ गया, कोलकाता पूरा कहा जाता था। फिर बाद में इसको ही वेस्ट बंगाल, जो आज भी वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल एक राज्य भी हमारा है। और ये ढाका जो एक जो बटा, ये ढाका जो आज मेरा बांग्लादेश है, एक अलग कंट्री ही बन गया है, समझ गया। फिर आगे चल के बंगाल जो पूरा था ना, यहाँ ध्यान दो, बंगाल इसको भी आगे चल के 2 हिस्सा में बांटेगा, समझ गया। इसको भी 2 हिस्सा में आगे बांटेगा, लेकिन ये पूरा अभी क्या है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और ये हमारा जो निकल गया, ये जो आज हमारा बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, 2 टुकड़ा कर दिया था, है ना, जो एक बांग्लादेश और एक पश्चिम बंगाल जो अभी हमारे उस समय बचा था। उसके बाद 1905 के बाद यानी कि, और इस समय जो बटा था ना, बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय हमारा यानी कि वायसराय था, ये इम्पोर्टेंट रखता है, वायसराय। उस समय का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन था, यही बांटा था, यानी कि उस समय के यही यानी कि बंटवारा किया था, यानी कि इसी के शासन कह सकता है कि काल में यानी कि हुआ था, समझ गया। उसके बाद में 1905 के बाद यानी कि एक आता है 1906 हमारे लिए इम्पोर्टेंट। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में कह सकता है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ये क्या हुआ था? स्थापना करने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ये बहुत खतरनाक आदमी कह सकता है, क्योंकि इसी के आधार पर ही जानता है ऐसे किया था, क्यों किया था? ये सोचता था कि हिंदू और मुस्लिम, इसके मन में यही बैठ गया था। ये सोचता था कि हम मुस्लिम का कोई अच्छा लीडर बन जाए, समझ गया। ये मुस्लिम का अलग यानी कि सोचता था प्रोटेक्शन देने के लिए कि मुस्लिम को हम ज़्यादा बढ़ावा दें, ज़्यादा यानी कि हम उसके पक्ष में खड़ा रहें, है ना। मुस्लिम को वो अलग यानी कि राज मतलब कि मांगने के लिए कोशिश करता था। तो समझो कि ज़्यादातर यही सोचता था कि हमको एक अलग राष्ट्र दे दो, हम वहाँ पे स्पेशल खाली मुस्लिम ही रहेंगे, अलग एकदम राष्ट्र दे दो। तो कह सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के हिसाब से देखा जाए तो यहीं से बीज बोया गया है, मुस्लिम लीग से ही। सोचता था कि मुस्लिम का एक अलग कंट्री हमें चाहिए, समझ गया। वही यानी कि मुस्लिम के चलते ज़्यादा यानी कि पक्ष में रहता था, तो वही मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, समझ गया, 1906 में। और करने वाला था मोहम्मद अली जिन्ना। ये अलग मांग ही करता था हमेशा। 1906 में तो ये किया था। उसके बाद में आगे चलो देखो क्या क्या यानी कि करा था ये आदमी, समझ गया। उसके बाद में 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की स्थापना किया। उसके बाद में आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट 1907। 1907 में क्या हुआ था? देखो 1907 में इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोला जा सकता है? देखो एक इसको दो नाम है, एक तो हो गया सूरत अधिवेशन और दूसरा कह सकता है कि कांग्रेस विभाजन भी कह सकता है। कांग्रेस विभाजन क्या हुआ था कि जैसे देखो 1885 में तो हमारा कांग्रेस की स्थापना हो गया, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गया था। उसके बाद में 1907 में क्या हुआ कि यहाँ पे कांग्रेस को विभाजन करने पड़ गया, यानी कि जैसे कि होता है ना, जैसे हमको लड़ाई लड़ना है तो लोग सोचते थे कि कैसे बात मनवा के या फिर वो नॉर्मल से यानी कि भारत यानी कि आज़ाद हो जाएगा। तो इसे आज़ाद तो हम लोग को देने वाला था नहीं अंग्रेज, तो इसमें ही विपक्ष होगा। जैसे नहीं बोलता है कि कोई नॉर्मल से बात से समझाने के बात से मान जाएगा, लेकिन कुछ इसमें जो थे ना कांग्रेस में वो सोचते थे कि नहीं, हमको बात करने से तो केवल नहीं मिलेगा आज़ादी, हमें उसको जैसे करेगा वैसे जवाब भी देना होगा, मार के मार, समझ गया। यानी कि ज्यादातर मतलब सोचता था। तो इसमें भी 2 हिस्सा मतलब कि बकझक हो गया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, खाली बात करने से काम नहीं चलेगा, लड़ाई भी करने पड़ेगा। तो इसमें 2 दल में बट गया था, जिसको हम लोग बोला जाता है एक नरम दल और एक गरम दल में बट गया। यानी कि नरम दल में जो नॉर्मली हिसाब से जो रहने वाले थे, जो इसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे, और गरम दल में थोड़ा यंग आदमी थे, थोड़ा जवान इसमें आदमी थे,
गरम दल में ये जवान कहने की टीम था और ये थोड़ा सा बुजुर्ग का टीम था। इसका जो नरम दल के जो मेन जो बने, ये बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले। कृष्ण गोखले बने थे, ठीक है, जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी है ना। और गरम दल इसका यानी कि 3 बने थे, यानी कि देखो शॉर्ट में लिख देते हैं, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय है ना, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इसके 3 नेता बने गरम दल में। यानी सोचे थे कि ईंट के जवाब पत्थर से ही देंगे तब जाके आजादी मिलेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं, समझ गया। 1907 के बाद फिर आया 1909। एक इम्पोर्टेंट है, खाली इम्पोर्टेंट हम डेट दिखाते क्या क्या हुआ था। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में एक आया था मार्ले मिंटो बिल। मार्ले मिंटो बिल, समझ गया, मार्ले मिंटो बिल। ये 1909 में यानी कि हुआ था, समझ गया, मार्ले मिंटो बिल। इसमें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 1909 के बाद यानी कि एक है 1911। 1911 इम्पोर्टेंट है, देखो क्या 1911 में इम्पोर्टेंट है। 1911 में एक नाम जाना जाता है दिल्ली दरबार। अंग्रेज उस समय मीटिंग बुलाया, भारी सभा का आयोजन किया गया था 1911 में, यानी कि अंग्रेज के थ्रू। क्या हुआ था ना कि जैसे देखो, जब उन लोग बंगाल को 2 हिस्सा में डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे वो कोलकाता के नाम से जाना जाता था। तो इसको यहाँ पे कोई चीज काम करने में या फिर लेन देन करने में इनको बहुत ही दूर जाने पड़ता था। जैसे कहाँ दिल्ली, कहाँ कोलकाता, कहाँ उधर मुंबई से इधर आने में दिक्कत होता है कि नहीं, कोलकाता तक जाएगा। तो इन लोग अपना दिमाग लगा के सोचा कि काहे ना हम कहीं पे इधर ही कहीं पे अपना राजधानी कर लें, ताकि हमको सब तरफ से क्या हो जाए, सुविधा भी मिल जाए और आसानी भी पड़ जाए। इसलिए यानी कि एक दरबार करके एक मीटिंग बुलाया, और इसी में क्या किया था कि इसमें आने वाला था 2 आदमी। एक था जॉर्ज और एक कोई यानी कि मैरी यानी कि नाम की कोई मैरी क्वीन कोई थी लेडीज, वो भी यानी कि आई थी। और वही 1911 में यानी कि दिल्ली राजधानी यानी कि बना दिया गया था, भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया गया था। ऐसे तो कोई कोई में 1911 दिया गया था, तो 1911 में तो कह दिया गया था, लेकिन वास्तविक में 1912 में घोषित करा, पूरा कह सकता है कि दिल्ली एकदम भारत की राजधानी हो गया था। लेकिन ऐसे तो सभी जगह 1911 ही देता है, लेकिन एक्चुअली में बड़ा अगर किताब देखा जाए तो 1912 में यानी कि स्थापना किया, यानी कि दिल्ली पूरी तरह से यानी कि राजधानी हो गया था। तो किया गया था वही, पहले कलकत्ता में था राजधानी, लेकिन अंग्रेज 1911 में उसको दिल्ली कर दिया गया था, उसको हिसाब से, क्योंकि वो सब दूर जाने पड़ता था, मतलब कि इसके हिसाब से। फिर उसके बाद में 1913 हुआ। 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था। 1913 में क्या हुआ था? गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था। गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदया लाल। लाला हरदया लाल। लाला हरदया 1913 में गद्दर पार्टी का स्थापना किया गया था, समझ गया। उसके बाद में 1915 एक इम्पोर्टेंट है। 1915 में क्या था? तो 1915 में महात्मा गांधी जी जो थे ना, साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया पहुंच गए थे। साउथ अफ्रीका से कहाँ पहुंच गए थे? इंडिया यानी कि आ गए थे। 1915 में आए थे, याद रखना। महात्मा गांधी जी जो साउथ अफ्रीका गए थे ना 1915 में, वो भारत आ गए थे। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि 1915 में जब गांधी जी जो साउथ अफ्रीका गए थे, समझ गया, तो वहां पे यानी कि कहाँ पे यानी कि अपना जगह में रहते थे, है ना, कहाँ पे रहते थे? तो जगह का नाम था टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय जगह पे वो रहते थे। और पोलक नाम का एक उनका फ्रेंड भी था वहाँ साउथ अफ्रीका में, पोलक, समझ गया। पोलक नाम का एक फ्रेंड था, टॉलस्टॉय जगह पे यानी कि रहते थे। उसके बाद में हमारा एक आया 1916। 1916 क्या है? 1916 में लखनऊ समझौता के भी नाम से जाना जाता है, या मुस्लिम लीग ये कह सकता है। देखो 1916 क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो कांग्रेस उस समय था अलग, मुस्लिम लीग का स्थापना जो 1906 में हो गया था वो अलग। इन लोग क्या करता था ना कि इन लोग दोनों अलग अलग पार्टी था, तो इन लोग अलग अलग अपना मन से काम करता था। तो
तो इस समय जब अलग अलग पार्टी से अगर काम करेगा, दोनों अलग अलग टीम रहेगा, तो इससे तो हमको आज़ादी मिलेगा नहीं मिलेगा। जब तक हम एक साथ नहीं होंगे तब तक हमारा आज़ादी कैसे मिल सकता है। तो वही 1916 में क्या किया गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो था, दोनों अलग अलग पार्टी, दोनों के एक में संधि करने पड़ा, यानी कि कह सकता है दोनों एक में, यानी कि हाथ मिला लिए, समझ गए, दोनों साथ में हो गए, ताकि कहे कि अगर हमें भारत की आज़ादी चाहिए तो हमें दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, एक साथ लड़ना होगा, तब ना। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग तो किसी को भी यानी कि मार सकता है, साथ में रहेंगे तो ज़्यादा यानी कि बेटर है। इसीलिए 1916 में क्या कहा जाता है, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुए थे, आपस में ज्वाइंट हो गए थे, यानी कि कह सकते हैं जिसको लखनऊ समझौता के भी नाम से जाना जाता है, समझ गया। उसके बाद में 1917, यहाँ पे लखनऊ समझौता लिख देते हैं, लखनऊ समझौता हुआ था, जिसके अनुसार क्या हुआ था, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिले थे। उसके बाद में 1917 में एक हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, यानी कि चंपारण में महात्मा जी किए थे चंपारण सत्याग्रह। ये हमारे यानी कि चंपारण पता है बिहार में ही है, यानी कि किसान के यानी कि हक के लिए यानी कि लड़ाई किए थे, किसान के लिए हक की लड़ाई किए थे 1917 में, समझ गया। 1917 बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में कौन बुलाए थे, बिहार में एक आदमी थे जिसका नाम था शायद यानी कि राजकुमार शुक्ला नाम का, इस तरह से कोई आदमी थे, राजकुमार शुक्ला ही है, समझ गया, राजकुमार शुक्ला बुलाए थे गांधी जी को 1917 में, यानी कि गांधी थी, यहाँ पे किसान का हक नहीं दिया जा रहा था, किसान लोग के, तो वही मतलब कि हक दिलाने के लिए चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो यानी कि गांधी जी 1915 में वे किए थे, साउथ अफ्रीका से लौटे। 1917 में पहला यानी कि आंदोलन वही था 1917 में, समझ गया। इम्पोर्टेंट है, कोई एक एक इसीलिए कवर करवा रहे हैं ना कि देखो 1915 में थे, याद रखना 1915 में गांधी जी, 1917 में उनका पहला सत्याग्रह था आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, समझ गया। उसके बाद में 1918 में देखते हैं क्या किए। 1918 में महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल किए थे। कभी क्वेश्चन पूछा कि महात्मा गांधी जी पहला भूख हड़ताल कब किए, 1918 में। ये क्या किए थे, यानी कि अहमदाबाद में एक कंपनी था जिसमें यानी कि लेबर का पेमेंट वगैरह जल्दी नहीं, या फिर पेमेंट के वगैरह से कुछ दिक्कत था, इसके वजह से भूख हड़ताल किए थे 1918 में। मजदूरों को हक दिलवाए थे यहाँ पे, समझ गया, मजदूर को क्या दिलवाए थे, हक दिलवाए थे, यानी कि उसका पेमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा था, समझ गया। 1918 में ऐसे तो भूख हड़ताल लिख दो, महात्मा गांधी जी किए थे भूख हड़ताल, किस लिए किए थे, मजदूरों को हक दिलाने के लिए, समझ गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अब आ जाता है 1919, क्या आ जाता है 1919 देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। 1919 इसलिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको देखा जाता है कि किस लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें दो चीज इम्पोर्टेंट है। 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट है ना, रॉलेट एक्ट। ये क्या था, रॉलेट एक्ट का मतलब था एक तरह से कह सकता है अंधा कानून। ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक कानून था रॉलेट एक्ट। इसमें कहता था ना कि हम शक के आधार पे किसी को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे, हमको सबूत की कोई जरूरी नहीं है, हमको शक है जिसको ही पकड़ लेंगे हम उसको सजा दे सकते हैं। अब तो ऐसा तो बहुत दिक्कत होगा कि नहीं, इंडियन लोग को बात काफी ज्यादा दिक्कत हुआ कि ऐसा, इसी के विरोध कर रहे थे, बहुत जगह पे विरोध हुआ कि किसी को शक के आधार पर कैसे आप किसी को